मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। निमिषि निमिषि करुणानिधि जाहि कल्प समबीते बेगी चलिय प्रभुआनिय भुजबल कल तल जीते। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना भर आए जल राजीव नयना बचन काय मन मम गते जाहे सपने हो बोझिय विपत्ति के ताहे कहनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होए केते क बात प्रभु जातो धान के केते क बात प्रभु जातो धान के रे पोहे जीते आने भी जान के मंगल भवन मंगल हारे प्रभ हो सो दशरथ अजिर विहारे। माता जानकी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शस्त्र को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारे नहीं को सुर नर मुनि तनु धारे प्रत्युपकार करो का तोरा सन्मुख होए न सकत मन मोरा सुन सुत तो ही उरिन में नाही देखे ओ करे विचार मन माहे पुनि पुनि कपीक्षितव सुर त्राता लोचन नीर पुलकयत गाता लोचन नीर पुलकयत गाता। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य तथा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में क्या उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार श्री हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सोने प्रभु वचन बेलो की मुख गात हरसि हनुमंत चरण परे ओ पे माकुल
त्राहि त्राहि भगवंत मंगल भवन मंगल हारी देवो सुद सरथ अजिर विहारे। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर श्री हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरे सोदसा मगन गौरे सा। सावधान मन करे पुण्य शंकर लागे कहन कथा ते सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गहि परम निकट बैठावा। प्रभु श्री राम जी उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। श्री हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पाले लंका के बेटे दहे ओ दूर गयते बंका। तब प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन बेकत अभिमाना। मंगल भवन या मंगल हारे द्रवो सुद सरथ अजिर विहारे। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई। नागे सेंदो हाट कपूर जारा निश्चर गन बधे बेपिन उजारा। सो सब तव प्रताप घोराई नातन कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग का सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताक हो प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बढ़वान लहे जार सके खलो तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है बड़वानल को विश्व निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी देहो कृपा करियन पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपि बानी एवं तो तव कहे ओ भवानी।
उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजनो तजे भावन आना। यह संवाद जासोर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिएगा। श्री हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने एक मस्तु ऐसा ही कहकर कहा, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कहे कपे बंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपे पते बोलावा, कहा चले कर हूँ बनावा। अब विलम्बो के कारण कीजे, तुरत कपे कहूँ आय सुधीजे। कौतुक देखी सुमन बहो बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। नवते भवन चले सुर हरसी। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो, श्री रघुनाथ जी की जय हो। कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जावे, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल वर्षा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपे पति बेगी बुलाए, आए जूत पजूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालो बरूत। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।